कलेक्शन बेशक धीरे धीरे करो, लेकिन सबसे पहला जो क्राइटेरिया आ रहा है वो हो रहा है कि ऑथेंटिक चीजें लो। कोशिश करो कि ऑथेंटिक के साथ साथ उनकी कंडीशन भी ऐसी हो कि इजीली वो वेरीफाई हो जाए। दोस्तों नमस्कार, रॉयल आर्ट्स एंड न्यूमिस्मेटिक गैलरी रंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि न्यूमिस्मेटिक फील्ड से जुड़े हुए जितने भी कलेक्टर्स हैं, बेसिकली कॉइन्स, करेंसी, स्टैम्प्स, इन चीज़ों का कलेक्शन जो होता है ना, ये एक बहुत अच्छी हॉबी भी है। और हम लोग जिसमें काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं न्यूमिस्मेटिक्स में, जिसमें जितने भी कॉइन्स आज तक बने हैं, चाहे वो 2000 2500 साल पुराने हो, 3000 साल पुराने हो, चाहे वो आज जो कॉइन्स चल रहे हैं वो हो, ये टोटल सारे कॉइन्स न्यूमिस्मेटिक फील्ड्स में आते हैं। और जिसका जो भी कलेक्शन कर रहे हैं उनको हम न्यूमिस्मेटिक कलेक्टर्स कहते हैं। इसी तरीके से करेंसी में जो कलेक्शन कर रहे हैं तो वो नोटाफिली में होता है कि जब से नोट बनने शुरू हुए हैं और आज तक जो नोट बन रहे हैं। लेकिन कॉइन्स में और नोट्स में ये फील्ड इतनी बड़ी हैं कि शायद एक जन्म में या 2 जन्म में या 3 जन्म में भी आदमी ये सारे कलेक्शन पूरे नहीं कर सकता। यही सब चीज़ों की पूरी नॉलेज ये ले पाए हर चीज़ में, ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अपने आप में बहुत बड़े फील्ड है। अब मानकर चलिए कि सिर्फ कॉइन्स में जो लोग एंशिएंट में काम करते हैं तो एंशिएंट भी एक आदमी पूरा नहीं कर पाएगा कभी भी, क्योंकि एंशिएंट में भी बहुत बड़ी फील्ड है, बहुत वेरिएशन है। और लगभग 2000 साल 2500 साल पुराने जो कॉइन्स हैं उसमें इतना वेरिएशन, इतनी डेप्थ है, इतनी नॉलेज है कि आदमी अगर उसमें डेप्थ में चला जाता है तो पर्टिकुलर एक ही डायनेस्टी में भी वो सारी उम्र अपनी निकाल सकता है। तो इसी तरीके से रिपब्लिक इंडिया भी देखा जाए तो इसको लगभग 75 साल ही हुए हैं, लेकिन रिपब्लिक इंडिया का कलेक्शन भी अपने आप में एक बहुत वास्ट है। कुछ लोग इसमें बहुत गहराई में चले जाते हैं, कुछ लोग सिंपल सा इसमें डेट वाइज करते हैं, कुछ लोग मिनट वाइज करते हैं, कुछ लोग वैरायटी में करते हैं। तो इसमें बहुत सारे वेरिएशन हैं। तो अलग अलग चीज़ों के वेरिएशन के हिसाब से उनकी नॉलेज लेके उनको कलेक्ट करना, क्योंकि रिपब्लिक इंडिया देखने में ऐसा लगता है कि लगभग 400 450 कॉइन्स जो हैं कमोमरेटिव कॉइन्स में मिंट वाइज हैं, अगर आप मिंट वाइज देखते हैं, और डेफिनेटिव में लगभग 1200 के आसपास मिंट वाइज हैं। तो ये कहने को तो 1600 कॉइन है, लेकिन जब आप कलेक्शन करना शुरू करते हो तो इस 1600 कॉइन्स में भी कम से कम 200 कॉइन्स ऐसे हैं जो आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे और काफ़ी रेयर होंगे। और अगर आपका बजट देखा जाए तो ये 2-4-5 लाख से लेके और 20-25-30 लाख रुपए तक भी जा सकता है, अगर ये सारे कलेक्शन आप सिर्फ रिपब्लिक इंडिया का करते हैं तो अगर मान लो आप कोई भी चीज़ कलेक्ट करते हैं, मान लीजिए कि 25 पैसे में 1980 बॉम्बे मिंट हम बताते हैं रेयर है, लेकिन वो कॉइन अगर आपने कलेक्शन कर लिया, बहुत मुश्किल से आपको मिला और कलेक्शन करने के बाद आपको पता चला कि वो नकली है या टूल्ड है, तो उसका कलेक्शन करने का आपका पूरा प्रॉपर बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। आपकी इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा लग गई, लेकिन वो चीज़ अगर आपके इन्वेस्टमेंट में आप दिल तो खुश हो रहा है, आपकी हॉबी भी कंप्लीट हो रही है, लेकिन चीज़ अगर गलत होगी तो इस चीज़ का आपको ख़ास तौर से ध्यान रखना है कि कलेक्शन बेशक धीरे धीरे करो, लेकिन सबसे पहला जो क्राइटेरिया आ रहा है वो हो रहा है कि ऑथेंटिक चीज़ें लो। कोशिश करो कि ऑथेंटिक के साथ साथ उनकी कंडीशन भी ऐसी हो कि इजीली वो वेरीफाई हो जाए। तो ये एक सबसे बड़ा पॉइंट आता है कि ऑथेंटिक चीज़ें। दूसरी चीज़, बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं, वो कहते हैं जी हम काफ़ी लंबे टाइम से कलेक्शन कर रहे हैं, जबकि वास्तविकता ये नहीं है कि वो कलेक्शन कर रहे हैं। वो लोगों का क्या क्राइटेरिया था कि उनके पास जो भी रेजगारी घर में आती थी, उन्होंने या तो गुल्लक बना रखी थी, या पुराने लोगों को शौक होता था कि भाई जो सिक्के आए वो उन्होंने उस डब्बे में डाल दिए, जैसे छोटे बच्चे करते थे। लेकिन वो कलेक्शन करना कोई कलेक्शन का क्राइटेरिया नहीं है, वो हॉबी नहीं है कि आपने कोई भी कॉइन आए आपने लेके उसमें डाल दिए। अब आपके पास 1 रुपये के 2000 सिक्के हो गए, या 5 रुपये के 300 सिक्के हो गए, या 10 रुपये के 50 सिक्के हो गए, या उसमें अलग अलग वैरायटी हो गई, लेकिन आपको उसके मीनिंग ही नहीं पता, उसको आपका यही नहीं पता कि आपने अगर 300 सिक्के 1 रुपये के इकट्ठे कर लिए तो वो कलेक्शन नहीं है। इसी तरीके से कॉपर के आपके पास 5 किलो या 50 किलो कॉइन है तो वो आपका कोई कलेक्शन नहीं है, उसको आप कलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कह सकते, वो एज ए हॉबी भी कंसिडर नहीं होगा। अगर आपके पास टोटल मिला के 20 कॉइन है, लेकिन वो सारे कहीं ना कहीं अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं,
कुछ उनकी वैल्यूशन है। मैं ये नहीं कहता कभी भी कि कलेक्टर को वैल्यूशन से बहुत मतलब होता है। अगर आप जनरल सर्कुलेशन से सारी चीज़ें लेते हैं और वो टोटल मिला के आपके पास 20 कॉइन है, लेकिन 20 कॉइन के ऊपर आपने पूरा माइंड लगा के उनको डिफ्रेंशिएट किया, उनकी स्पेशलिटी देखी, और कुछ नहीं तो आपने सिर्फ एल्युमिनियम के कॉइन देखे और उसमें उसके साइज, उसकी शेप, उसके हिसाब से कलेक्शन किया, तो वो कलेक्शन है। उसको हम कलेक्शन कहते हैं, जिसमें आप उसमें इंटरेस्ट लेके उसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हो कि भाई ये मेरे पास 20 कॉइन है और ये देखो इसमें सारी शेप अलग अलग है, कोई गोल है, कोई अलग शेप का है, कोई ट्रायंगुलर है, कोई हेक्सागोनल है। तो वो वेरिएशन करके अगर आप उसको कंसीडर करते हैं तो वो एक कलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से काउंट होता है। लेकिन आपने अगर 2 किलो सिक्के या 5 किलो सिक्के कोई भी रैंडमली लिए और रख लिए, वो हॉबी भी नहीं है, वो कलेक्शन भी नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं कि भाई हमारे पास ये 100 रुपये के 2000 नोट हैं या 500 नोट हैं या 50 नोट हैं, लेकिन अगर उसको आप अरेंज करके, जरूरी नहीं है कि वो सिग्नेचर के हिसाब से अपने अलग किए, कि इशू के हिसाब से अलग किए। मेन बात ये होती है कि उसको आपने डिफ्रेंशिएट करके, बेशक आप उसके नंबर के हिसाब से डिफ्रेंशिएट करो या उसमें सिग्नेचर के हिसाब से या इशू वाइज, मतलब कोई क्राइटेरिया ऐसा होता है जिसके हिसाब से आप उसको वेरी करके अलग अलग रख के फिर आप कह सकते हो कि भाई मेरे पास ये डिफरेंट चीज़ें हैं और ये डिफरेंट चीज़ें मैं इकट्ठी कर रहा हूँ। इसी तरीके से कुछ फॉरेन के कॉइन्स, फॉरेन के नोट्स या आप कलेक्शन करते हो, तो आपका 2 किलो या 5 किलो का वजन होना वो एक रैंडम कलेक्शन, वो कलेक्शन नहीं है। अगर आपने उसमें कलेक्शन किया हुआ है भाई ये 200 डिफरेंट कॉइन्स है मेरे पास, ये सारे डिफरेंट कंट्रीज़ के हैं, डिफरेंट डिनोमिनेशन है या अलग अलग कंट्री के अलग अलग कॉइन्स मेरे पास हैं, तो वो एक प्रेजेंटेशन होता है, उसका प्रेजेंटेशन एक वैल्यूबल है। तो कभी भी कलेक्शन करना है तो कलेक्शन के लिए आप हॉबी डेवलप कीजिए। सारा क्राइटेरिया, हम कभी भी ये नहीं कहते कि आप सिर्फ फाइनेंशियल उसको लेकर चलो कि आज हमने कॉइन खरीद लिए और कल हमने उसको बेच दिया। ये एक हॉबी नहीं है। हॉबी के साथ साथ बिजनेस एक अलग चीज़ है। हॉबी के साथ साथ आप इसकी इन्वेस्टमेंट कंसीडर कर सकते हो कि अगर आपको अपना कलेक्शन पूरा करने के लिए 200 कॉइन लेने पड़ते हैं, उसमें से आपकी 4 डेट निकल गई, 196 कॉइन आपके पास स्पेयर में रखे हैं, लेकिन आपने लिए फेस वैल्यू में, तो आगे आने वाले टाइम में वो 196 कॉइन अगर जो लॉट इकट्ठा हो जाता है तो उसको आप सेल कर सकते हो, निकाल सकते हो। लेकिन जो कलेक्शन उसमें से जनरेट होगा वो अपने आप में एक यूनिक होगा और उसको आप कलेक्शन बोल सकते हैं। ऐसे कुछ यूट्यूबर्स हैं जो कोई भी चीज़ 2 या 4 या 5 नॉर्मल चीज़ों को अरेंज करके, जबकि उसकी न्यूमिस्मेटिक वैल्यू कुछ नहीं है। अगर सबसे पहले आप कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो उसका प्रेजेंटेशन अपनी आप में बहुत वैल्यूबल होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर कोई चीज़ आप खरीदते हैं और न्यूमिस्मेटिक का कलेक्शन कर रहे हैं तो सबसे पहले ये देखो कि उस आइटम के अंदर न्यूमिस्मेटिक वैल्यू कितनी है। क्योंकि अगर मैंने किसी भी तरीके से 5 या 10 कॉइन को, कॉमन कॉइन्स को अरेंज करके बहुत अच्छी फाइल में लगा दिया, बहुत अच्छे तरीके से अरेंज कर दिया, लेकिन उसकी न्यूमिस्मेटिक वैल्यू अगर टोटल मिला के 50 रुपये है और मैं आपसे 4000 या 5000 या 10,000 रुपये ले रहा हूँ, तो जिस दिन आप उसको सेल करने जाओगे तो उसकी प्रेजेंटेशन की वैल्यू नहीं मिलेगी। अगर न्यूमिस्मेटिक आइटम है तो उसमें टाइम टू टाइम वैल्यूशन बढ़ रही है और उसकी वैल्यू आपको मिल सकती है। लेकिन अगर उसके प्रेजेंटेशन के बिहाफ पर आप उसको पैसे दे रहे हो 4-5 हज़ार रुपये और न्यूमिस्मेटिक आइटम की जो वैल्यू है वो सारी मिलाकर ही 50 रुपये, 100 रुपये, 500 रुपये है, तो आपको वो चीज़ें लेकर फ़ायदा नहीं है। लॉन्ग टर्म में उसका आपको नुकसान ही महसूस होगा। तो इसलिए आपको कलेक्शन करना है तो बहुत सिस्टमेटिक, सोच समझ के, और कोशिश ये कीजिए कि उनको रखने का तरीका ऐसा हो कि आने वाले टाइम में उसमें ज़्यादा मॉइस्चर ना हो जिससे हवा लग के वो ख़राब हो जाए, या ज़्यादा ऑयली शीट्स ना हो जिसकी वजह से वो कॉइन ख़राब हो जाए। पेपर मनी में भी आपको देखना पड़ता है कि जिसमें आप कागज़ के पेपर के नोट रख रहे हो वो शीटें ऑयली ना हो जिससे कि वो पेपर ऑयल एब्जॉर्ब कर ले और ख़राब हो जाए। तो ये कलेक्शन करने के लिए आपको बहुत सोच समझ के, सिस्टमेटिक और इसमें इंटरेस्ट लेके करना चाहिए। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आप इसको एज ए हॉबी ले रहे हो तो इसमें डिवोशन आपका इतना होना चाहिए कि आदमी सब कुछ भूल जाए कि जब मैं ये कलेक्शन का या हॉबी का काम कर रहा हूँ तो उस टाइम पर आदमी सब कुछ दीन दुनिया से बिल्कुल अलग होकर उसमें इतना डिवोट हो जाए कि उसको उस चीज़ में इंटरेस्ट आएगा। तो ये हॉबी होती भी इसीलिए है कि आदमी जनरल नॉर्मल टेंशन हटा के सबसे पहले उसमें पूरा इंटरेस्ट लेके उसमें टाइम डिवोट करे। तो ये फाइनेंशियल तरीके से, हेल्थ के इशू से, हर तरीके से फ़ायदेमंद रहता है। लेकिन सोच समझ के कीजिए क्योंकि मार्केट में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे लोग सिर्फ चीटिंग, फ्रॉड या किसी भी बहाने से बहुत सारा पैसा कमाने के लिए आपको किसी भी तरीके से पागल बना सकते हैं। तो ये चीज़ों को ध्यान रखते हुए आपको कलेक्शन करना है। और कलेक्शन, जैसा मैंने आपको बताया, एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट, एक सिस्टमेटिक कलेक्शन ही कलेक्शन कहलाता है।
एक रैंडम सारी चीज़ों का कलेक्शन करना वो कलेक्शन नहीं होता है। तो इस तरीके की सारी जानकारी हम लगातार अपने वीडियो चैनल पर देते रहेंगे। तो इसके लिए इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू।